अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे अपेंडिसाइटिस के बारे में, यानी जो इंसानी जिस्म में ऑर्गन है अपेंडिक्स, उसमें होने वाली इन्फ्लेमेशन जिसे अपेंडिसाइटिस कहते हैं। इसकी क्या वजूहत है और इसकी वजह से कौन सी अलामात इंसानी जिस्म पर ज़ाहिर होती हैं और इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है, इसके बारे में आज बात करेंगे। मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल डॉक्टर मुदस्सर हेल्थ वाला में, और मैं हूँ डॉक्टर मुदस्सर शरीफ। दोस्तों, इंसानी जिस्म में पेट की राइट साइड पर, दाएं साइड पर, पेट के नीचे जहां से राइट टांग का जोड़ शुरू होता है, उसके बिल्कुल साथ राइट साइड पर एक ऑर्गन है जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। ये जो इंटेस्टाइन सिस्टम है, आंतों का निज़ाम है, जहाँ से बड़ी आंत शुरू होती है वहीं से ये स्टार्ट होता है। ये एक साइड से तो बड़ी आंत के साथ मुल्हिक होता है, बड़ी आंत के साथ जुड़ा होता है, और दूसरी साइड पर ये आगे से बंद है। ये अपेंडिक्स जो ऑर्गन है, इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन इंसानी जिस्म में हर चीज़ का कोई ना कोई फ़ायदा है। किसी चीज़ का पहले पता चलता है और किसी के बारे में तहकीक बाद में होती है। दोस्तों, ये जो ऑर्गन है अपेंडिक्स, ये जब एक साइड से बड़ी आंत के साथ ऐड है, मिला हुआ है, और दूसरी साइड से आगे से बंद है, इसकी लंबाई भी मुख्तलिफ हो सकती है, जैसे 9 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, और इससे थोड़ी कम भी हो सकती है। जब भी बड़ी आंत में से कोई पार्टिकल्स, कोई ग़िज़ा के अज्जा अगर वो इस ऑर्गन में चले जाएं तो वहाँ जाके इन्फ्लेमेशन बनाते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बनाते हैं, जरासीम बनाते हैं, और वहीं से फिर इन्फ्लेमेशन शुरू होती है। और इन्फ्लेमेशन के साथ इसमें स्वेलिंग आती है, फलाव आता है, जैसे भर जाती है, तो इसे हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ये ऑर्गन जो है ये आगे से चूँकि बंद है, जो उनसे भी पार्टिकल्स इसमें जाने हैं तो आगे कहीं वो मूव नहीं होते, और वहीं वो इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन बनाना शुरू कर देते हैं, और वहीं से दोस्तों इसमें दर्द होती है और मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते हैं। ये जो दर्द है इतनी शदीद होती है कि बाज़ औक़ात राइट साइड में इन्फ्लेमेशन पेट के ऊपर भी ज़ाहिर होती है, और इसकी दर्द राइट साइड को और पीछे की तरफ भी जाती है, पूरे पेट में भी इसकी दर्द फैलती है। इसकी बुनियादी वजह जानते हैं कि मेन वजूहात इसकी क्या हैं। दोस्तों, ये जो मैंने अभी आपको बयान किया है, आपको बताया है कि जब बड़ी आंत में से कुछ पार्टिकल्स, कुछ अज्जा अगर इस ऑर्गन में चले जाएं, ये जो ऑर्गन आंतनुमा, ये भी ऑर्गन है जो अपेंडिक्स है, जब इसमें चले जाएं तो इन्फ्लेमेशन बनाते हैं और इसमें इन्फेक्शन करते हैं, जरासीम बनते हैं, और वहीं से ये इन्फ्लेमेशन के साथ अपेंडिसाइटिस का मसला बनता है। ज़्यादातर ये मसला जो है ये छोटी उम्र के बच्चों को, या 10-12 साल से लेके 20-25-30 साल से नीचे नीचे ये मसला होता है, और ज़्यादातर देखने को भी यही मिलता है कि 30 साल से नीचे नीचे ये मसला ज़्यादा शिद्दत से होता है, और इसकी जो अपेंडिसाइटिस की रेशो है ये भी 30 साल से नीचे ज़्यादा है। इसकी कुछ वजूहत जैसे फ़ास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, एक्सरसाइज का ना करना, बिल्कुल आरामदेह ज़िंदगी गुजारना, पेट की एक्सरसाइज ना करना, और उसके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ भी एक बुनियादी जुज़्व है, उसकी वजह से भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस बनती हैं, और कुछ पार्टिकल्स और कुछ अज्जा जो ग़िज़ा के हैं वो बड़ी आंत के ज़रिए इसमें चले जाते हैं, और यहीं से फिर इन्फेक्शन बनता है। कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, जैसे अच्छी एक्सरसाइज करें, अच्छी मकदार में पानी इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा पिएँ, फ्रूट ज़्यादा इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि 40 से 45 मिनट की सैर लाजमी करें, अच्छी नींद लें, ताकि मुस्तकिल तौर पर इस मसले से बचा जा सके। दोस्तों, अब देखते हैं कि इसकी होम्योपैथिक में मेडिसिन क्या है अगर इस तरह का मसला बन जाए, क्योंकि ये राइट साइड की तरफ होता है और इसमें बहुत शिद्दत से दर्द होती है। दोस्तों, अगर अपेंडिसाइटिस का मसला बन जाए तो फिर इसकी वजह से कुछ अलामत इंसानी बॉडी पर ज़ाहिर होती हैं, जैसे बहुत ज़्यादा वामिटिंग, उल्टी की कैफियत बनती है, और उसके साथ बहुत तेज़ बुखार होने के चांसेस भी होते हैं, पेट में शदीद दर्द होता है, और बाज़ औक़ात छोटा पेशाब जो है वो भी रुक जाता है, और उसके साथ साथ बॉडी जो है वो अनरिलैक्स हो जाती है, और इतना सीवियर दर्द होता है कि कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और दोस्तों, ये एक्यूट कंडीशन में अगर पता चल जाए तो इसकी ट्रीटमेंट फौरी तौर पर करवा देनी चाहिए। क्रॉनिक मसले में ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं। अगर ये ऑर्गन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बन जाए और अपेंडिसाइटिस की वजह से ये फट जाए तो बहुत डेंजरस हो सकता है, क्योंकि इसमें से जो मौजूद पार्टिकल्स हैं और इन्फेक्शंस हैं, जर्म्स हैं, जरासीम्स हैं,
ये पूरी बॉडी में फैल जाते हैं और बहुत सारे मसाइल पैदा करते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर यही मशवरा देते हैं कि अगर ये मसला क्रॉनिक में चला जाए तो इसका फौरी तौर पर ऑपरेशन करवा देना चाहिए। दोस्तों, अगर ऑपरेशन करवा दिया जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि ये एक ऐसा जुज़्व है जिसके बगैर इंसान ईजीली अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है। इसका कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं बनती कि अगर इसका ऑपरेशन हो जाए तो कुछ मामला डिस्टर्ब हो जाए, ऐसा कोई मसला नहीं। ये ऑपरेशन करवाने के बावजूद भी बिल्कुल फ्रेश और हेल्थी बॉडी रहती है और ये कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ दे ऑपरेशन भी नहीं होता। लेकिन क्रॉनिक कंडीशन में इसको ऑपरेट की तरफ डिसाइड किया जा सकता है, लेकिन अगर एक्यूट प्रॉब्लम हो तो इसको अच्छी मेडिसिन के साथ कंट्रोल करना बहुत आसान है और अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन से इसको कंट्रोल किया भी जा सकता है। दोस्तों, अगर तो इस तरह की इन्फ्लेमेशन हो जाए और दर्द का आगाज़ हो जाए और पता चले कि ये प्रॉब्लम है, तो इसके लिए सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करवाई जाती है ताकि क्लियर कट पता चले कि वाकई अपेंडिसाइटिस का प्रॉब्लम है या अनदर कोई और इशू है। अगर अल्ट्रासाउंड से पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम अपेंडिसाइटिस की है तो इसकी फौरी तौर पर अच्छी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करवाने से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले अगर इस तरह का मसला बन जाए और राइट साइड पर ज़ाहिर है ये मसला है, तो इसके लिए जो सबसे पहले मेडिसिन है वो लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम मेडिसिन के जो सिम्टम हैं वो इस तरह हैं कि पेट के निचले हिस्से में दर्द, राइट साइड पे दर्द और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा खींचे जाने वाली दर्द और दबाव वाली दर्द। ये इस तरह की कैफियत में अगर मसला हो तो फौरी तौर पर लाइकोपोडियम 200 की एक डोज लेने से ये मसला कंट्रोल हो जाता है। इसके साथ एक मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना मेडिसिन के साथ इसकी ट्रीटमेंट बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर इन्फ्लेमेशन हो, स्वेलिंग हो और पेट के ऊपर भी इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग नज़र आए, वहाँ रेडिश भी महसूस हो और साथ बुखार हो, सर भी गर्म हो और काफ़ी ज़्यादा गर्म हो, बुखार की वजह से हाथ पाँव ठंडे हो जाएं, तो इसके लिए बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन है। बेलाडोना 200 की चंद खुराकें इस मसले को कंट्रोल करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। बेलाडोना 200 की एक खुराक आप रोज़ाना सुबह नाश्ते के बाद थोड़े से पानी में मिक्स करके लें और तब तक इसे इस्तेमाल करें जब तक ये इन्फ्लेमेशन और होने वाला बुखार और जो मैंने अलामात बताई हैं ये ठीक ना हो जाएं, तब तक आप बेलाडोना का इस्तेमाल करें। और इसके साथ एक मेडिसिन है आयरस्टीनेक्स। दोस्तों, ये जो आयरस्टीनेक्स है ये मदर टिंक्चर में यूज़ करवाया जाता है। ये होम्योपैथिक का मदर टिंक्चर आयरस्टीनेक्स ये ड्रॉप फॉर्म में होता है, क्यू फॉर्म में होता है। इसकी पावर क्यू है, मदर टिंक्चर है और ड्रॉप फॉर्म में होता है। ये अगर इस तरह का मसला बन जाए अपेंडिसाइटिस का तो आयरस्टीनेक्स मदर टिंक्चर्स के 10 से 15 कतरे आप सुबह दोपहर शाम आधे कप पानी में मिक्स करके पिए। ये इस्तेमाल करने से ये जो प्रॉब्लम अपेंडिसाइटिस की है ये फौरी तौर पर कंट्रोल हो जाएगी और इस मसले से जान छूट जाएगी। दोस्तों, मैंने अपेंडिक्स के लिए 3 मेडिसिन आपको बताई हैं। एक तो राइट साइड पर होने वाला ये मसला है तो इसके लिए लाइकोपोडियम 200 बेनिफिशरी मेडिसिन है, रोज़ाना की एक खुराक। और जो स्वेलिंग होती है उसके साथ बुखार, सर गरम और जो अलामत मैंने आपको बताई हैं बुखार के साथ साथ रेडिश और हाथ पाँव ठंडे, तो इसके लिए बेलाडोना 200 सुबह नाश्ते के बाद लाजमी इस्तेमाल करें। और उसके साथ आयरस्टीनेक्स मदर टिंक्चर ये बहुत बड़ा तरीका है, बहुत अच्छा इलाज है। इस मेडिसिन के 10 से 15 कतरे सुबह दोपहर शाम आप आधे कप पानी में मिक्स करके पिएं और इसके साथ मुकम्मल आराम करें। और दोस्तों, हर मरीज़ की अलामत मुनफरिद होती हैं, तो जब भी इस तरह का मसला बने तो अपने करीब तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर से रुजू करें और इसके बारे में मशवरा करें, चेकअप करवाएं, अल्ट्रासाउंड करवा के उनसे मशवरा करें और मुकम्मल तौर पर अपनी अलामत डिस्कस करके इसके लिए मेडिसिन चूज़ करवाएं और उस मेडिसिन को इस्तेमाल करें ताकि आपको आपकी अलामत के मुताबिक मेडिसिन मिल सके और इस मसले से जान छुड़ाई जा सके। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है ये एक्यूट अपेंडिसाइटिस के बारे में है, जो कि अपेंडिक्स ऑर्गन की इन्फ्लेमेशन की वजह से मसला बनता है। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।